फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले ए मेरे रसगुल्लों, तो समझ जाना कुछ और ही अच्छा लिखा है तकदीर में। तो एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के लिए, विशेष करके क्लास 10th के लिए, वैसे तो इम्पोर्टेंट है, 11th 12th सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन विशेषकर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो सेशन होने वाला है। इस एक ही वीडियो सेशन में आप सीख जाओगे कि IPSC नाम कैसे लिखा जाता है, मतलब एकदम जीरो से आपको हीरो बनाएंगे दोस्त IPSC नाम में। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। और यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिख दिया है और कुछ एग्जाम्पल भी लिया है, एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले याद रखना, कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं। अगर आपको COOH दिखाई दे तो याद रखना IPSC नाम में क्रियात्मक समूह का भी कार्बन गिना जाता है। अगर COOH दिखाई दे तो आप, या इसको C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH है तो दोनों होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसका होता है ओइक अम्ल। CHO या COO सिंगल बॉन्ड H भी दिया जा सकता है तो उसका होगा अल, और CO या C डबल बॉन्ड O है तो ओन। इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O दिया रहता है, तब देखना जिस C के साथ डबल बॉन्ड O दिया है उस C के साथ अगर OH जुड़ा है तो उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल मान के चलेंगे। अगर जिस C के साथ डबल बॉन्ड O होता है उस C के साथ केवल H दिया होता है तो अल होगा, लेकिन अगर जिस C के साथ डबल बॉन्ड O दिया है उसके साथ कार्बन जुड़ा हो, केवल कोई हाइड्रोजन ना जुड़ा हो और अन्य तत्व ना जुड़ा हो, तो समझ जाएंगे कीटोन है, कीटो समूह है। तो यहां से बहुविकल्पी भी पूछा जाता है कि कौन सा समूह उपस्थित है, और OH है तो आल। अब देखिए दूसरी चीज, अब देखिए अगर IPSC नामकरण करते हैं तो सबसे पहले हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी होती है, सबसे लंबी, माने जिधर से चलिए, जिधर से चलो, अगर जितने भी रास्ते हैं सभी रास्तों को एक बार देख लो, जिस रास्ते में सबसे ज्यादा कार्बन मिले उसी रास्ते को चुन लो, वह सही होता है। ठीक, इतना बात समझ में आई होगी। फिर कार्बन का अंकन उधर से शुरू करा करिए जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पड़ता है। अब देखो क्रियात्मक समूह बता दिया ना, इतनी चीजें होती है, आपको देखना होगा जिधर से पहले पड़े उधर से शुरू करो। अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो आप हैलोजन परमाणु देखो, इसमें से कोई पहले होगा। अगर क्रियात्मक समूह नहीं दिखाई पड़ रहा है तो हैलोजन देखो जिधर से शुरू होगा पहले, उसको नहीं करता स्थान दो। तो ऐसे चीजें, कुछ चीजें देखना होगा आपको। और IPSC नाम लिखने के लिए सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह, अब हमने लिख दिया है प्रतिस्थापी समूह में आएगा क्या, सबसे पहले उसी का नाम लिखेंगे। Cl है, Br है, I है, F है, सबसे पहले उसी का नाम लिखेंगे जितना भी आया रहेगा उसमें। और एल्किल मूलक, एल्किल मूलक का मतलब क्या होता है, कार्बन के दोगुने से एक ज्यादा हाइड्रोजन हो। अगर कार्बन और हाइड्रोजन केवल है तो कार्बन के दुगुने से एक ज्यादा हाइड्रोजन है, वो एल्किल मूलक में गिना जाएगा। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन श्रृंखला में नहीं गिने होंगे, जिनको आपने कार्बन श्रृंखला में नहीं गिना होगा, वही एल्किल मूलक कहलाएंगे। और अगर एलॉक्सी ईथर समूह है, O है, उसके बाद एल्किल मूलक जुड़ा है, तो जैसे OCH3 है, मेथॉक्सी, ये भी किसमें रखेंगे, प्रतिस्थापी समूह में दोस्त। फिर उसके बाद हम लिखेंगे जनक नाम। जनक नाम का मतलब क्या है, फिर देखेंगे कार्बन कितना है, आपको सबको पता है। अगर कार्बन 1 होता है, जनक नाम क्या होता है, मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन और 10 डेक। यहां तक बहुत है, यही से आएगा दोस्त। आगे फिर एक अंश पूर्व लग्न, इसका मतलब जनक नाम लिखने के बाद एक अंश पूर्व लग्न, इसमें मैंने लिख दिया। अगर सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं कार्बन तो एन लिखोगे,
अगर कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दिया तो उसका अंकन करोगे, वहां पर इन लिखोगे, और कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दिया तो आइन। फिर उसके बाद लास्ट में एक ही मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, उसको लास्ट में लिखेंगे दोस्त। इतनी बातें समझ में आई? चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए हम एग्जांपल समझाते हैं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखो HC डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। अच्छा हमने बताया ना पूरा जोड़ कर, देखो C डबल बॉन्ड हो है। अब इस O के साथ देखो हमने बताया जब C के साथ डबल बॉन्ड हो तो 3 कंडीशन बन सकती है, 3 देख सकते हो। अगर इसके साथ OH जुड़ा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर इसके साथ H जुड़ा होता तो एल्डिहाइड, अगर इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा होता कार्बन जुड़ा होता तो कीटोन हो जाता। अब इसके साथ क्या जुड़ा है देखो C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH। अब कितने कार्बन है? केवल एक। अब देखिए क्या है, कार्बन एक है, कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है, तो पहले जनक नाम लिखो। जनक नाम क्या है? कार्बन एक, एक का मतलब मेथ। अब सभी किससे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से हो जाएगा, एन जोड़ दो तो मेथ धन एन क्या हो जाएगा? मेथेन। अब कौन सा अम्ल है यहां पर? कौन सी क्रियात्मक समूह है? ओइक अम्ल। तो मेथेन धन ओइक बराबर कितना हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। मजा आया दोस्त? और आगे देखो अभी और मजा आएगा। चलिए अब कार्बन श्रृंखला का अंकन शुरू करेंगे। देखिए किधर से शुरू करेंगे? इधर से देखिए शुरू करिए। 1 2 इधर जाते हैं तो 3 ही आएगा, ऊपर जाएंगे 3 कार्बन, और आगे बढ़िए 3 4, ऊपर जाएंगे तो 5 कार्बन, इधर जाएंगे तब भी 5 कार्बन, किधर भी जा सकते हो तो 5 कार्बन। अब देखिए इसमें कौन कौन से नहीं गिना गया? एक ए एल्किल मूलक नहीं गिना गया है, एक ए नहीं गिना गया श्रृंखला में, और एक ए नहीं गिना गया, 3 नहीं गिने गए हैं। और तीनों के तीनों क्या है? CH3। तो सबसे पहले एल्किल मूलक का नाम, क्योंकि देखो एल्किल मूलक का मतलब यही होता है ना कि R जो होता है, जैसे एग्जाम्पल में बता दिए CH3 C2H5, कार्बन के दुगने से एक ज्यादा, और जो कार्बन श्रृंखला में ना गिना गया हो उसी को एल्किल मूलक बोलते हैं। अब पहले एल्किल मूलक, अब देखो एल्किल मूलक किस पर जुड़ा है? 3 जुड़ा है, 3 किस पर जुड़ा है? 2 और 2 CH3 किस पर जुड़ा है? 2 पर, क्योंकि एक ही चीज है इसको एक साथ लिखेंगे। फिर 4 पर जुड़ा है तो 2, 2, 4। कितनी बार जुड़ा है एक ही चीज? 3 का मतलब ट्राई। अब देखिए कोई एक ही चीज अगर 2 बार जुड़ी है, कोई एक ही एल्किल मूलक, कोई एक ही प्रतिस्थापी समूह अगर 2 बार जुड़ा है तो डाई, 3 बार जुड़ा है ट्राई, 4 बार जुड़ा है टेट्रा, 5 बार जुड़ा है पेंटा, 6 बार जुड़ा है हेक्सा, 7 बार जुड़ा है तो हेप्टा। इस प्रकार से उसके आगे लिख देते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब 2, 2, 4 ट्राई, और क्या जुड़ा है? CH3। C माने कार्बन एक है, एक का मतलब क्या हो जाएगा? एल्किल मूलक, मेथ धन इल बराबर क्या हो जाएगा? मेथिल। प्रतिस्थापी समूह लिख दिया दोस्त। उसके बाद जनक नाम, देखो कितने कार्बन है, क्योंकि काउंट हमने कर ही लिया है यहां पर अंकन, तो 5 है, 5 को बोलते हैं पेंट। अब देखिए सभी किस बांड से जुड़े हैं? सिंगल, इसलिए क्या जुड़ेगा? एन, तो पेंट धन एन क्या हो जाएगा? पेंटेन। अगर मजा आ रहा हो वीडियो को तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्त। ऐसे ही ना जाया करो वीडियो को छोड़ करके, वीडियो को देख करके बिना लाइक किए चले जाते हो आप लोग। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना वीडियो कैसा लगा। चलिए आगे देखिए। अब इसमें देखिए क्या है, देखो किधर शुरू करेंगे? जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पढ़े। C डबल बॉन्ड O है और इस C के साथ केवल कार्बन जुड़ा है, इसका मतलब कीटोन समूह है। अब इधर शुरू करेंगे 1 2 दूसरे पर आता है, इधर शुरू करेंगे तब भी दूसरे पर आता है, तो किधर से भी शुरू कर दो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए पहले क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापी समूह नहीं है। फिर जनक नाम, जनक कितने हैं? 3। जनक नाम में कितने कार्बन है? 3। 3 का मतलब प्रोप। फिर उसके बाद प्रोप, फिर किस बांड से जुड़ा है? सिंगल बांड से, तो प्रोपेन हो गया। उसके बाद अब देखिए जो डबल बांड O जुड़ा है किस कार्बन पर जुड़ा है? दूसरे पर,
तो 2 लिख देंगे, जिस पर जुड़ा होगा उसको अंकन जरूर कर दिया करो। 2 हो गया। और C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं? ओन। तो कितना हो जाएगा? प्रोपेन टू ओन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अब इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, लेकिन हैलोजन परमाणु है। तो उधर शुरू करो जिधर से हैलोजन परमाणु पहले पड़े। 1, 2 और 3। 3 हो गया। अब सबसे पहले क्या लिखोगे? प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी इतनी चीजें होती है प्रतिस्थापी में, Cl, Br, I, F या एल्किल मूलक या एलॉक्सी समूह। तो देखो Br है ना, तो Br प्रतिस्थापी में आएगा। तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखो। किस पर जुड़ा है Br? पहले कार्बन पर, तो 1 ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद जनक नाम, कितने कार्बन है? 3। 3 का मतलब प्रोप। फिर 1 अंश पूर्व लग्न, इसमें देखेंगे कार्बन किस बांड से जुड़े हैं, तो सिंगल बांड से सभी जुड़ा है। तो क्या जोड़ेंगे? एन। तो प्रोप धन एन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन। कैसा लग रहा है वीडियो दोस्त? आसान है ना आईपीएससी नाम? बस कुछ नहीं है आईपीएससी नाम में, ऐसे ही सॉल्व करते रहिए बस। समूह पहले पढ़े, इधर शुरू करेंगे। पहला, दूसरा और 2 यहां है, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। अब कितना हो जाएगा? 1 पर क्लोरो है, तो 1 क्लोरो। फिर कितने कार्बन है? 4। 4 का मतलब ब्यूट, और सिंगल बांड से जुड़ा है तो ब्यूटेन। और 2 पर कितना जुड़ा है? आल, तो ब्यूटेन टू आल। ये ध्यान रखना कि जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पड़े, अगर हम इधर शुरू कर रहे थे तो कितना पड़ रहा था? देखो 2 और तीसरे पर, इधर शुरू कर रहे हैं तो दूसरे पर। तो जिधर से पहले पड़े उधर से शुरू किया करो। अब इधर देखो, जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पड़े, इधर देखो पहले, दूसरे, इधर तीसरे पड़ रहा है। और इधर से करोगे तो पहले और दूसरे, इधर जाओगे 3 कार्बन, ठीक। और इधर जाओगे क्या हो जाएगा? देखिए इधर जाओगे 3 कार्बन इधर है, ठीक है। तो 2 और 1 3। एक मिनट दोस्त। हाँ चलिए दोस्त, इसको देखिए 1 2 और इधर जाएंगे 3 कार्बन, और इधर आएंगे कितना हो जाएगा? 3 यहीं पर मिल गया, तो 3 कितना हो जाएगा? 5। देखिए 1 2 इधर आएंगे 3 कार्बन है, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, और ए देखो, ए कार्बन नहीं, ए नहीं गिना गया है और ए नहीं गिना गया, ए एल्किल मूलक हो जाएगा। तो किस पर जुड़ा है? 2 पर, तो 2 कामा 2, 2 कामा 2, और कितनी बार जुड़ा है? 2 बार, तो हो जाएगा डाई मेथिल। और उसके बाद 5 है, 5 का मतलब पेंटेन, पेंट है और सिंगल बांड जुड़ा है तो पेंटेन हो जाएगा। और 1 पर ओइक अम्ल जुड़ा है तो पेंटेनोइक अम्ल। तो ठीक, तो वीडियो सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्त। फिर मिलते हैं इसके आगे के वीडियो सेशन में। तो इसके और आगे के कुछ पार्ट बताएंगे, इसमें और आईपीएससी नाम बताएंगे, साथ ही साथ संरचना कैसे बनाई जाती है इसको भी अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा
ज़रूर देख करके फिर कमेंट ज़रूर करना दोस्त, और फिर बताना कि फिर अगला वीडियो फिर किसका लाया जाए। वैसे मैं सोच रहा हूं कि इसी का आईपीएससी नाम का एक और पार्ट लेकर आऊं, फिर उसी में संरचना कैसे बनाया जाता है उसको लाऊं। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्त। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।